हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और कल का वीडियो देखा होगा तो अच्छा प्रॉफिट किया होगा। आज मैंने आपको क्लियरली बताया था मार्केट में अगर गैप डाउन वगैरह होता है और मार्केट 24,000 वाले लेवल के नीचे खुलता है तो हमें क्या करना है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको 23,920 के बताए थे, राइट। एग्जैक्टली मार्केट उन्हीं वाले पॉइंट्स पे आया है और वहीं से थोड़ा बहुत और एंड में एक पुल बैक अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाया है मार्केट ने, ठीक है। तो वैसे तो मार्केट साइडवेज था, बट बिल्कुल हमारे लेवल से ही रिजेक्शन लेके और वहीं से शॉर्टिंग की एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है इसके अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी बताई थी यही चीज़, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी, शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स अपने पहले 57,500 के रखेंगे, राउंड ऑफ नंबर है, वहीं से मार्केट ने पुल बैक दिखाया है। सिमिलरली आप सेंसेक्स भी देख लोगे तो सेंसेक्स के अंदर भी ये वाली लाइन ड्रॉ करी हुई थी कि इस लेवल के नीचे जा रहा है मार्केट, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स यही वाले बताए थे आपको पहले। अगर आप भी ये लेवल्स ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं, प्लस ये एक्सेल शीट्स जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस डेटा का क्या कोरिलेशन वगैरह है, वो सारी चीज़ें अगर कोई इंटरेस्टेड हो सीखने में तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। किसी फेक चैनल को मत ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारी इन्फो मिल जाएगी। कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ मैं। सिर्फ कब वीडियो आएगा कब वीडियो नहीं आएगा, प्लस इस एक्सेल शीट्स प्लस रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ होते हैं उससे रिलेटेड इन्फो डालता हूँ मैं उसके ऊपर। लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। किसी फेक चैनल को मत ज्वाइन कीजिएगा। अभी देखिए, अगर हम मंडे के लिए देख लेते हैं डेटा किस तरीके का आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें रिटेलर्स का सबसे पहले डेटा देखते हैं। तो ये दिख रहा है काफ़ी बुलिश होके जा रहे हैं ये लोग, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में, दोनों के अंदर। फ्यूचर्स में 9,200 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,300 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो लॉन्ग साइड के काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। प्लस ऑप्शंस में देखते हैं तो 5,555 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, ऑल्दो इतनी ज़्यादा कोई पुट राइटिंग वगैरह करी नहीं है। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग से ये लोग निकल गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्लाइटली पुट शॉर्ट के अंदर बैठे हैं। अब आप ये मान सकते हो क्योंकि पिछले दिन भी पुट राइटिंग करी थी और पुट बाइंग बहुत कम थी उसके अगेंस्ट में, तो ओवरऑल वही पुट राइटिंग जो है इनकी ऐड हो रही है। तो ये एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही 24,000 वाले लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 4,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग के अंदर बैठे हैं, ठीक है। प्लस फ्यूचर्स में भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना के बैठे हैं, तो एक्सपेक्टेशन इनकी है मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है यहाँ से। इसके बाद अगर हम DIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 918 करोड़ की सेलिंग करी है। फ्यूचर्स में 914 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs की आज इक्विटी में 4,300 करोड़ की बाइंग दिखा रहा है। तो वही हुआ होगा, वो लास्ट की जो 3 बजे की कैंडल बनी है उस टाइम पे इन्होंने 3 बजे के बाद में आके बाइंग बाइंग करी होगी, तभी इतनी बड़ी कैंडल बन पाई है। अभी अगर हम इनका डेटा देख के चलते हैं तो डेरिवेटिव डेटा तो थोड़ा डिफरेंट ही हमें दिखा रहा है सिनेरियो, बिकॉज ऑप्शंस के अंदर भी बियरिश हैं और फ्यूचर्स के अंदर भी बियरिश हैं ये लोग। किया क्या है इन्होंने, पुट शॉर्ट करे हैं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी करी है 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाई के अंदर बैठे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। तो एक्सपेक्टेशन तो इनकी ये है कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है अभी। फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं तो 1,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 3,700 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ऐड किए हैं। तो फ्यूचर्स में भी बियरिश होके जा रहे हैं, ऑप्शंस में भी बियरिश होके जा रहे हैं। तो बायस तो थोड़ा नेगेटिव है इन लोगों का। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि स्लाइटली बियरिशनेस आई है इनके डेटा में पिछले दिन से। किया क्या है, पुट शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के क्लोज किए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग के सिर्फ 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, राइट। तो इसका मतलब पुट राइटिंग की पोजीशंस जो हैं वो इन्होंने अपनी क्लोज करी हैं, पुट बाइंग की इतनी क्लोज नहीं करी हैं, क्योंकि पिछले दिन भी ऐड करी हुई थी वो वाली पोजीशंस 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट से, और ऑलमोस्ट 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास थे आपके राइटिंग के। तो राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ही इन्होंने क्लोज किए हैं, बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज़्यादा क्लोज किए नहीं हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अंदर 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल बाइंग के बनाए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर ही मानेंगे हम इनको एक तरीके से, कि इनके पास में बिकॉज पोजीशंस तो क्लोज हुई हैं पुट राइटिंग की और पुट बाइंग की भी, बट पुट राइटिंग की पोजीशंस ज़्यादा क्लोज हुई हैं, राइट। तो अभी हैं तो लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर ही ये लोग। एक्सपेक्टेशन हो सकता है इनकी ये हो कि फर्दर मार्केट नीचे की तरफ जाए या ऊपर की साइड भी जाए तो कोई बड़ा मोमेंटम करके जाए।
तो उसमें इनका पैसा बन जाए। बिकॉज़ पुट राइटिंग सॉरी, अगर हम फ्यूचर्स की पोजीशंस देखते हैं तो 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट साइड के 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.78 पे, 1 से कम है, बियरिश टेरिटरी के अंदर है। 23,850 के आसपास हमें दिख रही हैं थोड़ी बहुत पोजीशंस कॉल राइटर्स की बनी हुई, थोड़ी बहुत क्या मतलब ठीक-ठाक पोजीशंस बनी हुई है। तो ये मंडे के लिए आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती है कि अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज़ हो रही हो, तो समझ जाइएगा कि मार्केट फर्दर नीचे नहीं जाएगा। बट अगर यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हों, तो चांसेस हैं मार्केट नेगेटिव रहे, ठीक है? और डीप इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की हमें ऑल दो पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही हैं। पुट राइटर्स की तो पोजीशंस क्लोज हो ही रही हैं बिकॉज मार्केट गैप डाउन करके ही खुला और नीचे की तरफ साइडवेज ही था। बस वो 3 बजे के आसपास वाली जो मूव आई है, अदरवाइज तो मार्केट पूरा थीटा डिके वाले उसमें जोन में ही चल रहा था। अभी हमें क्या दिख रहा है कि 24,000 और 24,100 पे एग्रेसिव कॉल राइटिंग है, राइट? इस वाली जगह पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है। तो अगर मार्केट 24,100 के आसपास कहीं खुल जाता है समहाउ, ठीक है, और 100 से भी ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो वो एक मोमेंटम अपसाइड का बन सकता है बिकॉज फिर उस साइड में ये कॉल राइटर्स वगैरह जो है एट द मनी और स्लाइटली इन द मनी वाले ये ट्रैप होंगे। ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो मार्केट को फर्दर ऊपर की साइड लेके जा सकते हैं 24,200 के आसपास तक, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हुआ ही है। तो इधर की साइड में फिर रेजिस्टेंस बन सकता है मार्केट के लिए 24,180 के आसपास वगैरह कहीं पे जाके। अदरवाइज देखिए, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस एज सच है नहीं, अपार्ट फ्रॉम अगर मार्केट के अंदर वो मूवमेंट नहीं आता 3 बजे वाला, तो मार्केट नीचे ही कहीं पे क्लोज कर रहा था। तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस तो है नहीं। 23,800 पे ही पोजीशंस क्लोज हुई हैं और 23,900 पे भी आउट ऑफ द मनी पे भी जाके पोजीशंस क्लोज हुई है, राइट? तो कॉन्फिडेंस तो एज सच इतना ज़्यादा है नहीं मार्केट का। बट अगर मार्केट ये दोबारा से अपने 950 वगैरह वाले जोन को ब्रेक करता है, तो हो सकता है 800 820 वाले जोन तक जाए। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा बिकॉज फिर यहीं कहीं पे जाके इसको सपोर्ट मिलेगी। अभी अगर हम मंडे के लिए देख लेते हैं तो देखिए, मार्केट ने, अगर आपको डे के चार्ट पे दिखाता हूँ मैं एक बारी, तो अभी मैं आपको अगर डे के चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि देखिए, एक सिनेरियो क्या बनाया है मार्केट ने, थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया है कैंडल, चाहे वो एंड एंड में ही मूव आया, बट सिनेरियो थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया है, ठीक है, कैंडल पॉजिटिव बनी है। सिमिलरली ऐसी कैंडल्स वगैरह आप देखोगे तो आपको कहाँ पे दिखाई देंगी? इस जगह पे एक दिखाई दे रही है ऐसी पॉजिटिव सी कैंडल, इस जगह पे एक ऐसी पॉजिटिव सी कैंडल दिखाई दे रही है जिसमें नीचे से एंड में बाइंग आई है, राइट? उसके बाद में अगर आप देखोगे अगले दिन में, तो मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम आए हैं थोड़े, राइट? तो हो सकता है यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की कैंडल बन जाए, राइट, अगर मार्केट गैप अप वगैरह करके खुलता है तो। और बाकी आप भी थोड़ा बैक टेस्ट करके देखिएगा कि इस तरीके की कैंडल और पीछे पीछे बनी है तो किस तरीके का सिनेरियो, जैसे यहाँ से नीचे से थोड़ी सी बाइंग आई मार्केट के अंदर, तो अगले दिन मार्केट के अंदर एक पुल बैक आ गया कि मार्केट ने ऊपर भी एक पॉजिटिव कैंडल वगैरह बना दी। बाकी आप भी बैक टेस्ट करके देखिएगा कि कहाँ-कहाँ पे इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। अब देखिए, अगर इस तरीके का सिनेरियो बना ही रहा है मार्केट की कुछ वो पॉजिटिव हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट गैप अप करके खुल रहा है तो हम भी बुलिश साइड के लिए ही कुछ देखेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर इस कैंडल के भी नीचे खुल जाता है, तब सिनेरियो बियरिश हो जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव कैंडल बना के उसके बाद भी उस लेवल के भी नीचे ही खुल रहा है, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट नेगेटिव रहे, ठीक है? तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट गैप अप करके खुलेगा तो बुलिश साइड की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है, ठीक है, अपने आज के लोज वगैरह के भी नीचे खुल जाता है, तो उस टाइम पे फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। तो अभी अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख के चलते हैं तो देखिए, यहाँ से थोड़े से लेवल्स अब हटा देते हैं क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। अब देखिए, मार्केट अगर अगले दिन कुछ गैप अप करके खुल जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, तो एक लेवल जो रेजिस्टेंस का है वो ये वाला है, 24,140 से लेके 160 के आसपास का। अब इमीडिएटली यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है ना, तो उस केस में क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखा के यहाँ से अपसाइड दोबारा जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो बनता है कि यहाँ गैप अप करके खुलता है और रिजेक्शन लेता है, तो उस केस में हम नीचे की साइड में, अगर मार्केट इधर 24,100 24,080 वगैरह के लेवल पे आता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल पैटर्न दिखाई देता है, मॉर्निंग स्टार का दिखाई देता है, या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या बुलिश मदर बेबी पैटर्न दिखाई देता है, तो उस केस में हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने 24,196 तक के रखेंगे। बिल्कुल इस ज़ोन के बीच में खुल जाएगा मार्केट तो वो तो बिल्कुल बेकार है, उस केस में अवॉइड कर देंगे बिकॉज़ फिर वो राइटर्स का मार्केट ज़्यादा हो जाएगा। 24,045 से लेके ये 23,019 के आसपास का लेवल जो है। अगर मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाता है, सपोज़ कीजिए इन लेवल्स के भी 23,900 के भी नीचे यहाँ कहीं पे खुल जाता है, तो उस केस में क्या होगा ना,
देखिए लेवल्स तो उसके बाद में नीचे के निकल के आते हैं 23,733 के। बट उस केस में क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ खुलता है और इमीडिएटली ही नीचे आने लगता है, तो वो अपॉर्च्युनिटी देखना तो मुश्किल है। ठीक है? तो उस केस में तो आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। बट अगर मार्केट कुछ पुल बैक दिखा के, क्या इस तरीके का सिनेरियो बनता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, बट मार्केट पुल बैक दिखाता है, तो इस लेवल के आसपास जाके आप दोबारा शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। उस केस में टारगेट 23,733 तक के रखेंगे। ठीक है? इसके नीचे का लेवल मैं वैसे बता देता हूँ आपको, 23,645 का है, कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाता है उस केस में। बट कोई इस लेवल के आसपास का गैप डाउन होता है, सपोज़ कीजिए 23,850 वगैरह के आसपास, कि यहाँ पे इतना नीचे नहीं खुल रहा है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है। तो अब क्या है, ये वाले लेवल को सपोर्ट बनाने की कोशिश करिए मार्केट। अगर ऊपर की साइड में जाता है और यहाँ से रिजेक्शन बनाता है, इधर की साइड से, जैसे आज के केस में आपने देखा ना कि इस वाला लेवल का ये सपोर्ट था मार्केट के पास में। इधर से मार्केट ने ऊपर की साइड में आया, एक पुल बैक भी दिखाया और यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल काइंड ऑफ बनाई, है ना? तो उसके बाद में आपकी शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी बन जाती। तो ऐसे ही अगर इस वाले केस में यहाँ गैप डाउन करके खुलता है, एक रिट्रेसमेंट आती है इस लेवल तक की और यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न बनता है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 23,820 के आसपास के रखेंगे और उसके बाद का लेवल है 23,733 का। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 2484 पे, हमारी क्लोजिंग 56 पे आई है, तो 30 पॉइंट के आसपास ऊपर है। तो सिंपल है, मार्केट अगर ऊपर की साइड में खुलेगा तो बायस थोड़ा अप साइड का रखेंगे, नीचे की साइड में खुलेगा तो बायस थोड़ा नीचे की साइड का ही रखेंगे। सेंसेक्स में अगर मार्केट 76,902 वगैरह के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट्स इस लेवल को करेंगे विच इज़ 77,200 के। अगर गैप अप करके ही इस ज़ोन के आसपास खुलता है तो पहले वेट करेंगे कोई कोई रिजेक्शन बन जाए और इधर से कोई पुल बैक वगैरह बने, तो उस केस में टारगेट रहेंगे 77,337 तक के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके ऊपर का जो लेवल है वो राउंड ऑफ नंबर 77,500 का रहेगा। बिकॉज़ चार्ट बिल्कुल निफ्टी की तरीके से बनता है, तो एनालिसिस भी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। इस ज़ोन के बीच में ही खुलेगा, तो शॉर्टिंग तो साइडवेज़ मार्केट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो अवॉइड करेंगे। अपने इन वाले लोज़ के नीचे ही जाता है मार्केट, गैप डाउन करके वगैरह कुछ खुल जाता है, तो एक पुल बैक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। टारगेट्स अपने, पहले तो अगर यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट पुल बैक दिखाता है तो इस लेवल तक के रखेंगे। दूसरे टारगेट अपने रहेंगे 76,000 वाले लेवल के। लगातार में ही मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे कंटिन्यूएशन में आ जाता है ना, तो फिर उस केस में क्या होगा ना, फिर हमें वेट ही करना पड़ेगा कि एक पुल बैक या तो यहाँ पे मिल जाए या फिर इस लेवल पे आके हमें कोई बुलिश अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे, कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे, तो उसके टारगेट्स वहाँ तक के रखेंगे जहाँ पे मार्केट की ओपनिंग हुई है। ठीक है? फिर ऐसा इस तरीके का सिनेरियो कुछ बन सकता है जैसा यहाँ पे बना ना, तो इस केस में हम देखेंगे यहाँ से बुलिश अपॉर्च्युनिटी। पिक्चर्स वगैरह से रिलेटेड, एक्सेल शीट से रिलेटेड इन्फो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। करंटली कुछ डिस्काउंट चल रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, किसी को इन वीडियोज़ में वैल्यू दिखाई देती हो कि हाँ, लेवल्स वगैरह कुछ काम करते हैं, तभी जॉइन करने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, अगर अपने हाइज़ को ब्रेक करता है, ये लेवल सपोर्ट का था, इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आ गया। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड निकलता है मार्केट, तो उस केस में टारगेट अपने रहेंगे 58,021 के पहले। इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट आपका 58,180 के आसपास रहेगा। मार्केट इन लेवल्स के नीचे खुलता है, ये बिकॉज़ यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है इस वाले लेवल पे। अगर इन लेवल्स के नीचे ही खुल जाता है 57,461 के ऊपर और इधर से कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स उसके फिर इन वाली कंसोलिडेशन वाले एरिया के आसपास तक के रखेंगे। ये लेवल निकल के आते हैं 57,300 के आसपास के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।